9 में दिया हुआ क्वेश्चन x माइनस 5 माइनस 1, यहाँ दिया हुआ है 102 021 एंड 203, और यहाँ पे दिया हुआ है x 4 और 1 इजिकल टू 0 है। x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 2, इसके साथ होगा तो आपका हो जाएगा 0 माइनस 10 प्लस 0, इसके साथ होगा तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 3 x y 1, x y नहीं है 4 है, x 4 1 इज इक्वल टू 0। आपका हो जाएगा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 40 प्लस 2x माइनस 538 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल, तो माइनस 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 48। सो x इज इक्वल टू विदिन अंडर रूट 48, सो दैट इज x इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस 4√3, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर को देखो, 10 नंबर में दिया हुआ है एक मैन्युफैक्चरिंग में 2 है, XYZ वैल्यूज दिया हुआ है XYZ, और इसका 10,000 दिया हुआ है, फर्स्ट का 10,000, तो आप रो में लिख लो पहले XYZ में, एक तो है 10,000 2,000 और 18,000, दूसरा सेकंड है आपका 6,000 बी वाले का, ये ए का था, बी का है आपका सेकंड पार्ट का है 6,000 20,000 और 8,000। इसमें फर्स्ट नंबर ए पार्ट का है, उसका सेलिंग यूनिट दिया हुआ है, सेल्स प्राइस दिया हुआ है 2.50 1.50 और 1.00, ये दिया हुआ है आपका। तो ए का निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, ए का हो जाएगा XYZ दिया हुआ, तो X Y और Z, तो इसका करेंगे तो 10,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1, रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट का है और ये सेकंड पार्ट का है, तो टोटल रिवेन्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और इस पे पॉइंट एक डिजिट के बाद 25 पे 3 टाइम 0 प्लस 15 2 जा 30 पे 1 2 3 0 30 पे है ना 3,000 हो जाएगा प्लस 18,000, तो आपका टोटल 18,000 और 25 23 43 और 46,000 आ जाएगा। ए का रिवेन्यू जो हुआ वो 46,000 रुपीज़ आया। आप टोटल रिवेन्यू बी निकाल लीजिए ऑफ सेकंड पार्ट का करेंगे तो 6,000 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 20,000
मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 8000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, तो आपका हो गया 53,000 हो गया। अब इसी टाइप से पार्ट्स बी का अगर आप निकालते हैं तो बी पार्ट्स में क्या कर रहा है, बी पार्ट का है आपका 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 और 8,000। इसकी प्रॉफिट्स दिया हुआ है, रिवेन्यू दिया हुआ है इसका रिवेन्यू दिया हुआ है 2.00 1.00 और 50 पैसे यानी 0.0। इसका फिर से निकालेंगे टोटल रिवेन्यू फर्स्ट पार्ट का, तो आपका निकलेगा 10,000 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई 0.50, तो आपका हो जाएगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 31,000 आ जाएगा 31,000। ऐसे ही आप टोटल रिमेनिंग ऑफ बी पार्ट्स का निकालेंगे। सेकंड पार्ट का आप निकालते हैं तो सेकंड पार्ट में हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 2 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई 0.50, तो आपका हो जाएगा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 36,000। अब आप प्रॉफिट देख लो क्या हो रहा है। सो आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट कि प्रॉफिट कितना होगा, फर्स्ट पार्ट्स का प्रॉफिट कितना होगा, सेकंड पार्ट का कितना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट पार्ट का अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ निकला था 46,000 माइनस ये आपका फर्स्ट पार्ट का इसका था 31,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 15,000 रुपीज़ 15,000। ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्ट्स का अगर आप निकालते हैं इसका तो आपका आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का है 53,000 माइनस सेकंड पार्ट्स में 36,000 इज इक्वल टू रुपीज़ हो जाएगा 17,000। ये आपका प्रॉफिट हुआ और फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पे 2 है दिए हुए। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चंस में है कि ए बी इज इक्वल टू ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये गिवन है। ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, तुम्हें प्रूफ करना है ए बी होल राइट द पावर n इज इक्वल टू ए राइट द पावर n इंटू बी राइट द पावर n। ये आपको प्रूफ करना है। स्टेप फर्स्ट ले लो। स्टेप फर्स्ट में n इज इक्वल टू 1 करो तो ए बी होल राइट द पावर 1 इज इक्वल टू ए राइट द पावर 1 बी राइट द पावर 1। तो ए बी होल राइट द पावर n इज इक्वल टू होगा बी राइट द पावर ए बी होल राइट द पावर 1
मीनिंग है ए बी इज इक्वल टू ए बी, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो P1 इज ट्रू. ऐसा कर देना कि द रिजल्ट इज ट्रू. इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. अब स्टेप्स आपका सेकंड हो जाएगा. सेकंड स्टेप्स में आप लिख लेंगे, रिलेट कर लो कि n इज इक्वल टू k. तो आपका होगा ए बी होल राइट द पावर k इज इक्वल टू ए राइट द पावर k इंटू बी राइट द पावर k. सो इट इज ट्रू कर देना फॉर n इज इक्वल टू k. अब थर्ड स्टेप्स आया. स्टेप थर्ड में नहीं होता मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो आप देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा. ए राइट द पावर k प्लस 1. यहाँ पे n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेट कर लिए मैंने. n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो ए बी राइट द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया ए राइट द पावर k प्लस 1 इंटू बी राइट द पावर k प्लस 1. अब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे. ए बी राइट द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी पावर k इंटू ए बी पावर 1. तो ए बी पावर k, इसका मीनिंग है कि राइट द पावर k इंटू बी राइट द पावर k इंटू ए बी. और आपके पास ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए. तो आपका हो जाएगा ए राइट द पावर के इंटू बी राइट द पावर के इंटू बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए राइट द पावर के इंटू बी राइट द पावर के प्लस 1 इंटू ए. फिर से यही प्रॉपर्टी लगा लो. तो ए राइट द पावर के इंटू ए इंटू बी राइट द पावर के प्लस 1. सो ए राइट द पावर के प्लस 1 इंटू बी राइट द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया आर एच एस. सो एल एच एस इज इक्वल टू आपका आ गया आर एच एस. अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया तो इसका मीनिंग है कि इट इज ए ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. So by the principle of mathematical inductions से the given statement is true. मैथमेटिकल इंडक्शन से गिवन स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू हो जाएगा.